आज का जो सत्संग का विषय है वो आने वाले 30 अप्रैल को श्री राम मंदिर पर किस प्रकार जो है मतलब संपूर्णता होगी और अब तक जो है राम काल से लेकर और आज तक किस प्रकार जो है कौन सा शाप है जिसकी वजह से राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता है या होता है या होगा भी तो वो बहुत सामान्य तौर पर। तो आखिर क्या है वो और क्या कोरोना वायरस का अयोध्या में राम मंदिर बनने के फैसले के बाद ही भक्तों के राम विजय पर फिर आसुरी विघ्न बनकर संकेत का है कि जो है विपदा रूपी संकेत है कि किसकी विजय होगी और कब। जरा देखें जो मैं आगे तथ्यों को देता हुआ चल रहा हूँ कि फिर अधर में लटके राम उन्हें कब मिलेगा कोरोना से आराम। क्या राम कोरोना से कब होंगे निफराम। आओ जाने सारी विघ्न की एक एक घटनाओं को एक एक कर कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इस राम मंदिर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में अपना फैसला सुनाया था और 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ ज़मीन का बंटवारा कर दिया गया था। कोर्ट ने यह ज़मीन सुन्नी वक्फ और निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच ज़मीन बंटवारा बराबर बांटने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई जिस पर लंबी सुनवाई के बाद शनिवार 9 नवंबर 2019 को जो है आपको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और फिर विवादित ज़मीन रामलला को देने का आदेश दिया। ये हुआ राम मंदिर बनने का रास्ता साफ। फिर आई रामलला मंदिर ट्रस्ट बन के और उसमें राम मंदिर बनने की तिथि की घोषणाएं। अब उस पर किस प्रकार विघ्न खड़े हो गए। तब सबसे पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई। इस बैठक में राम मंदिर निर्माण के शुभ आरंभ के लिए अगले जो 2 महीने थे उनमें आने वाली 4 सबसे शुभ तिथियों पर विचार किया गया। ट्रस्ट के सूत्रों के मुताबिक प्रतिपदा जो वर्ष की प्रतिपदा है श्री रामनवमी, अक्षय तृतीया और हनुमान जयंती के मुहूर्त पर विचार किया गया। तो ये तिथियां भी भूमि बटाव के कारण निश्चित नहीं हो पाई और उधर कोरोना का पूरा प्रकोप तांडव प्रारंभ हो गया। वैसे आप देखेंगे कि कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला केस मध्य चीनिया के वुहान शहर में 1 दिसंबर 2019 को हुआ था और फिर 3 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस प्रकोप को महा बीमारी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के खिलाफ फैसला दिया जो अभी तक संपूर्ण विश्व में लागू है कि ये लागू और अभी अब तो देखी चाहिए क्या होगा। और इधर रामनवमी भी आ गई और 2 अप्रैल 2020 को वो भी कोरोना के चलते चलते टल गई। और फिर इस महामारी कोरोना के बचाव के लिए समूचे देश को लॉकडाउन करने की श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी को भी झटका लग गया। अब फिर 4 अप्रैल को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक करने की तैयारी की गई जो आगे चलकर फिर स्थगित हो गई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गर्भगृह में भूमि पूजन की तिथि के अनुसार तय करके पूजन करना था, वो भी टल गई। अब क्या आने वाले समय में भगवान राम के मंदिर की नींव रखते ही कोरोना की समाप्ति हो जाएगी या और टलेगा राम मंदिर आयोजन। फिर से अगर राम मंदिर और राक्षस का कोरोना का जंग शुरू और फिर 14 अप्रैल 2020 तक भारत में जो है पूरे लॉकडाउन की स्थिति की घोषणा हो गई। स्थिति अभी विशेष नियंत्रण में नहीं होते हुए फिर बेकाबू होती चल रही है और यूँ धीरे धीरे कहीं कंट्रोल दिखाई दे रही है कहीं बेकाबू है। तो यूँ राम मंदिर के निर्माण पर रामनवमी अन्य तिथियां कोरोना के चलते विशेष उत्सव मनाने की जगह अब फिर 30 अप्रैल को नई तिथि घोषित की गई है और कहा गया है कि अब राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का तय मुहूर्त लॉकडाउन के कारण स्थगित नहीं किया जाएगा। 30 अप्रैल यानी बैसाख शुक्ल सप्तमी को तय हुई मुहूर्त पर भूमि पूजन होना निश्चित है। अब इस संबंध में जब मीडिया ने कार सेवकपुरम में महासचिव चंपत राय से पूछा गया कि लॉकडाउन की स्थिति आगे बढ़ेगी क्या, तो क्या भूमि पूजन की तिथि भी फिर आगे बढ़ाई जाएगी। तो उन्होंने सवाल का सीधा जवाब ना देते हुए सांकेतिक ढंग से कहा कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो फिर परेशानी क्या है, सोशल डिस्टेंस भी रहेगा और कार्य भी बाधित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल से खर मास के बाद निर्धारित मुहूर्तों पर शादियाँ होंगी ही। अभी देखो शादियाँ होंगी, शादी हो कहाँ पा रही हैं। और उन्होंने कहा कि निर्धारित संख्या में लोग आएंगे, कार्यक्रम निपटा लेंगे।
फिर जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तब समारोह भी कर लेंगे। इसी तरह यह कार्यक्रम भी हो जाएगा। फिलहाल अभी हम इस बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि हम चाहते हैं कि कोई ऐसी स्थिति न पैदा हो जिससे शासन प्रशासन को दिक्कत आए। चलो 30 अप्रैल को भी राम मंदिर नींव बिन कोई बहुत बड़े उत्सव के रखे भी पूरा हो गया, रख भी गई नींव। तो इस प्रकार के राम मंदिर पर आने वाले विघ्नों का अंत कब और कैसे होगा? अब क्या खुद इन आंकड़ों से आप देख नहीं रहे कि राम जी के मंदिर विषय पर कोरोना नामक राक्षस का विघ्न भारी पड़ रहा है? और आखिर राम मंदिर के फैसले आने से अब तक और आगे भी जाने कब तक क्यों पड़ रहा है ये विघ्न, और क्या होगा इससे आगे? क्या ये ईश्वर जो है राम और शैतान कोरोना के बीच के युद्ध के साथ साथ बड़ी आस्था भक्ति की विजय का भी बहुत बड़ा विकट प्रश्न बन गया है? क्या राम या कोरोना का होगा किस तरीके से निफराम, मतलब ये सब सब्जेक्ट है। क्या राम पड़ेंगे कोरोना पर कितने समय बाद भारी, और कब होगा राम भक्त आभारी? और तो वो शाप क्या है जिसके चलते श्री राम काल से लेकर आज तक राम के सुखों पर और उनके बनने वाले मंदिर पर विघ्न बनकर मंडराता रहता है? ये बड़ा भारी रहस्य है जो मैं तुम्हें अगले सत्संग में बताऊंगा। और इस विषय पर इतने चिंतन करें, मैंने आपको पॉइंट दिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। चाहे कोरोना आ जाए चाहे कोई और, विघ्न बनना ही है। मुकदमे लग जाओ, कोरोना आ जाओ, कुछ भी हो, कुल विघ्न बनकर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बाद उत्तर दूंगा मैं अगले सत्संग में। इसी के साथ चिंतन करें। जय सत्वम सिद्धाय नमः।